हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की साइट ओपन कर रखी है। बच्चों के जो डाउट आ रहे थे उसको देखते हुए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मैं इस चीज़ को आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को जैसे कि नहीं भी आ रहा था अपने आंसर शीट्स अपलोड करना, तो आप एक बार चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते थे, क्योंकि ये वीडियो मैंने सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए बना रखी थी। प्रोसेस आपका भी सेम है, उनका भी सेम था। जैसे ही उनको दिया गया था वैसे ही आप बच्चों को भी दिया गया है। सो कोई इशू नहीं है, मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। और कुछ डाउट जो आपके एडमिट कार्ड को लेकर, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये यूजी वाले बच्चों का यहाँ पे ऊपर दे रखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ABE 2020-2021 CBCS सेमेस्टर सेकेंड स्टूडेंट ओनली यूजी और पीजी। ठीक है, ये नीचे पीजी वाले बच्चों के लिए भी है और ये ऊपर यूजी वाले बच्चों के लिए है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन डेट शीट थी सबसे ऊपर, फिर गाइडलाइंस थी, फिर एडमिट कार्ड आया, फिर क्वेश्चन पेपर आए। अब आपके पास आंसर शीट अपलोड करने का ऑप्शन 18 तारीख से आ चुका है। ठीक है, वैसे ही सेम पीजी वाले बच्चे हैं, उनका भी यही बात सेम है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे आपको आंसर शीट अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर ABE आंसर शीट अपलोड पर क्लिक करोगे। यहाँ पर मुझसे मांग रहा है एंटर सोल रोल नंबर एंड बार कोड एज मैंशन और योर सोल ID कार्ड। मैं यहाँ से अपना जो भी मेरा सोल रोल नंबर बार कोड जो होगा वो मैं डाल दूँगी और फिर 5+1 को ऐड करके 6 डालकर इसको मैं लॉगिन कर लूँगी। ठीक है, मैं आपको लॉगिन करके रोल नंबर और बार कोड डाल के दिखा देती हूँ। अब आप यहाँ देखो, जैसे मेरे ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर मेरा ये जो सब्जेक्ट था वो शो हो गया। अब आप ये मत बोलना कि निक्की मैम बार बार मेरा बोल रही हैं तो ये उन्हीं का है, ये मेरा नहीं है। मैं आप लोगों को एक हिंट के तौर पे बहुत अच्छे से समझ आ जाए उस तौर पे बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोड सिंगल PDF फाइल ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे EVS का जो पेपर था 19 अगस्त को सबमिट करना था, मैंने यहाँ पर 19 अगस्त को सबमिट किया। टाइमिंग भी मुझे अच्छे से दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है व्यू/डाउनलोड, नीचे आ गया व्यू आंसर और री अपलोड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने ना अपलोड कर दिया तो अपलोड करने के बाद मेरे पास व्यू आंसर और री अपलोड आंसर का ऑप्शन आ गया कि भाई मैंने अपना आंसर ठीक अपलोड किया है या नहीं, उसको मैं खोल के देख लूँ। और अगर बाय चांस गलत कर दिया है तो जल्दी से री अपलोड रिक्वेस्ट पर क्लिक करके वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजकर आधे घंटे के अंदर अंदर अपना आंसर जो है सही करके भेज दूँ। ये आपको दी गई है, सेंड री अपलोड रिक्वेस्ट ओनली इफ़ आंसर शीट इज़ करप्टेड और रॉन्ग। ठीक है, बता भी रखा है कि अगर गलत हो गई है या उसमें कुछ चीज़ आपको ऐसी लगती है कि भाई गलत हो गई है, हाँ जी हो गई, अब तो 100% फेल होना ही होना है, तो उस बेस पर, उस बात पर इन्होंने बोला है कि आप री अपलोड कर सकते हो। 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, री अपलोड के अंदर अंदर आपको री अपलोड करनी है। दैट्स इट, बात ख़त्म है। अब बच्चों का जो और डाउट आ रहा था कि मैम जैसे OBE जब हुए थे तो हमारी फ़ाइल अपलोड होने के बाद हमारे पास मेल आई थी कि भाई मैम मेल आ गई कि आपका जो पेपर था इंटरनेशनल रिलेशन मैथमेटिक का या जिसका भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, देखो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा। जब असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा तब assignment.sol.du.ac.in सेज अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर इन्होंने ये जो assignment.sol.du.ac.in है, बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप ओके कर दोगे और नॉर्मली आपका असाइनमेंट अपलोड हो गया, बस बात ख़त्म है, कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात और, यहाँ पर जो एडमिट कार्ड वाली थी वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो वो बात ये थी कि जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू बताया था कि बच्चों को मेल आ रहे हैं कि उनका जो सब्जेक्ट है AECC का वो चेंज हो रहा है। वो जो वीडियो थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन अभी वो बात आप समझो कि क्या थी। देखो वो बात ये थी कि जब आप लोगों ने मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी ली थी AECC में, तो आपने अगर सेकेंड सेमेस्टर में अगेन हिंदी ले ली तो वो सोल डिपार्टमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और
वही हुआ जिन्होंने हिंदी ली थी, उनका चेंज होके इंग्लिश या ईवीएस या जो भी और सब्जेक्ट थे वो हो गया था। तो बच्चे इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान थे, है ना, कि अब मैम ये क्या करें, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं करा। तो उन्होंने वो खुद चेंज कर दिया था, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बात आती है आपके एडमिट कार्ड में ऐसा हो रहा है कि बच्चों ने देखा कि मैम फ़ी रिसिप्ट में मेरे पास इकोनॉमिक था और मैंने डेट शीट के हिसाब से इकोनॉमिक का पेपर किया, क्वेश्चन पेपर आ चुके थे पहले ही, लेकिन मैंने अब एडमिट कार्ड पे देखा तो मेरे पास इकोनॉमिक की जगह हिंदी या फिर इंग्लिश या कोई और सा सब्जेक्ट है। तो भाई देखो, सोल की तरफ से सारे बच्चों के जो भी उनके सब्जेक्ट थे वो चेंज नहीं किए गए थे, उन्होंने अब चेंज कर दिए हैं। तो आप अपना एडमिट कार्ड अगेन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ही आप अपने सब्जेक्ट्स को अपलोड करना अच्छा समझिए। इस बात का रिस्क मत लो कि मैं अपने एडमिट कार्ड में एक बार इकोनॉमिक देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ तो मैं उसी को अपलोड कर दूँ। नहीं, आप अपना एडमिट कार्ड अगेन डाउनलोड कीजिए, अगेन चेक कीजिए। बहुत सारे बच्चों का चेंज हुआ है, बहुत सारे बच्चों का चेंज नहीं भी हुआ है। तो जिनका चेंज नहीं हुआ वो घबराना नहीं, बहुत अच्छी बात है चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी बात इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट ले चुके थे, और सॉरी नहीं लिया था। और जिन बच्चों का चेंज हुआ है तो आप वो चेंज करो, अपने जो भी असाइनमेंट बना चुके हो उसको, और वही सब्जेक्ट अपलोड करो। बाद में आप मुझसे ये मत बोलना कि मैम मेरा तो एजुकेशन का पेपर था, मैंने उसकी जगह हिंदी अपलोड कर दिया, तो व्हाट कैन आई डू। देखो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं खुद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती हूँ कि यार तुम मुझसे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बोल रहे हो, एटलीस्ट टाइम टू टाइम तो बोलते कि कुछ कर सकते, लेकिन नहीं, बिल्कुल टाइम के बाद बोलना है। तो अगर आपका इनकेस ऐसा हो भी जाता है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको फ़ौरन रीअपलोड आंसर पर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है और वो आपको रीअपलोड के लिए ऑप्शन अगेन दे देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप अपना डाउट बिल्कुल क्लियर कर लो, एडमिट कार्ड अगेन डाउनलोड करो, उसके अकॉर्डिंग देखो कि सब्जेक्ट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, कुछ भी आपकी फ़ी रिसिप्ट में शो हो रहा हो, लेकिन पेपर वही होगा जो एडमिट कार्ड में आपको शो कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि जैसे कि इकोनॉमिक फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं ली थी और हमें फिर भी इकोनॉमिक दे दी गई, कोई और सा सब्जेक्ट आपने ले लिया था, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए आप सोल डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप हमसे भी बात को शेयर कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा हो। इनकेस कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।